अच्छा मैम, आप इस बात को मानती हैं कि कोई भी डॉक्टर वो टांग सीधी नहीं कर सकता जो रिश्तेदार हमारे मामलात में अड़ाते हैं? जी जी, रिश्तेदारों की टांग तो सिर्फ तोड़ी जा सकती है, सीधी नहीं की जा सकती। एक और मजे की बात बता। क्या? कि मैंने अपनी बेगम को पहली मर्तबा इन्हीं के साथ जाकर देखा था। वाह वाह वाह, मेरे भी कहानी सारी कहानी इसको मेरे को बताइए। तो आपको अफसोस है इस बात का? हाँ। वो लम्हा याद है मुझे, लम्हा याद है। मीम बन जाएगा, मीम। उन्होंने आगे कुछ आपसे शिकायत की थी भाई की? नहीं, हम कनेट कॉलेज दूरिया के बाद गए एज अ गेस्ट एंड वी वर वॉकिंग, शी वाज द हेड गर्ल ड्रामेटिक सोसाइटी की। हाँ, ड्रामेटिक सोसाइटी की, एंड शी रैन एंड केम टू रिसीव अस। ही वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, मेरे साथ खड़ा हुआ, मुझे देख के कहता है इससे शादी करूंगा। अच्छा, शक्ल देखी, मैं इसकी शक्ल देखी, मैं ऊपर से नीचे इसको देखा, फिर मैंने राबिया को देखा, मैं कहा अच्छा ठीक है चलो। और मैं कई दफा ये बच्चों को भी मैं बता चुकी हूँ, मैं कि नोमी भाई ने उस वक्त ही जस्ट लुक्ड एट राबिया एंड ही सेड इससे शादी करूंगा। वाह वाह, उन्होंने खुद कहा? नहीं, इन्होंने कहा। अच्छा, आपने कहा? उन्होंने वो तो कुछ वो कह ही नहीं पाई ना, वो तो कोमा में चली नहीं, वो जरा दूर थी ना। अच्छा, वो खड़ी थी, वो हमें रिसीव करने आई और आके वो चल पड़ी। वो 2022 नहीं था जब कहते इससे शादी करूंगी, नहीं था इससे शादी करूंगा। होता था, अच्छी, अब घी होता है, इसी से करूंगी। और मनाती भी ऐसी आजकल की लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को मनाती भी, पता है कैसे? आपा मैं बुरी हूं ना, दुआ करो मैं मर जाऊं। वो कहते नहीं यार कोई बात नहीं। अच्छा मैम, एक सवाल है मैम, आप कभी फेल हुई एग्जाम में? जी जी, रियाजी में तो सारी उम्र फेल हुई। क्या कह रही है? अच्छा, ये अजीब सी बात है। मैं बड़े बड़े काबिल लोगों को मिला हूं, सब फेल हुए। ऑल वर वेरी बैड इन मैथ्स। माइंडसेट, ये मुझे बहुत अरसा बाद पता चला। किसी का मैथमेटिकल माइंडसेट होता है, किसी का आर्टिस्टिक माइंडसेट होता है, किसी का फिलोसॉफिकल माइंडसेट होता है। ये अल्लाह की कुदरत है कि वो कैसे ट्यून हुआ है। तो मैं तो सारी उम्र लड़ती ही रही मैथमेटिक्स से, लेकिन बहुत दफा फेल। लेकिन मैम हमारी तो कभी टीचर से बनी नहीं, क्योंकि एग्जाम में टीचर जो हमें क्वेश्चन देते थे वो हमें पता नहीं होता था, और जो हम उन्हें आंसर देते थे उन्हें पता नहीं होता। लाजमी बात है। सुहेल असगर साहब के साथ भी आपने काम किया? मैंने काम किया उनके साथ नहीं, लेकिन आई हैव मेट हिम रिपीटेडली। ऑफ कोर्स सुहेल असगर के साथ काम किया मैंने। अम्मा रोड़िया, क्या मेरे दिमाग में हो गया? सुहेल अहमद साहब की बात अभी फिर पीछे से क्या लगा? अम्मा रोड़िया नहीं, सुहेल असगर साहब के साथ हमने बसंती वाला ड्रामा नहीं किया था, ख्वाहिश। लो जी, ये हमारी हमारे ये रवायत भी है। अच्छा, और जी जी, आपकी तो बहुत पुरानी रवायत। तो इनका ट्राई इट आउट, यू विल लव इट। बड़ी खस्ता है, बड़ी मजेदार है। पहली दफा ख्वाहिश किया, उसमें आबिद अली और सुहेल असगर दोनों थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। और आपका पीटीवी का था ये ख्वाहिश जी, और मैं देखता था। ड्रामा है मैम, मुझे याद है मैम, ये वही है ना, एक रुपया एक रुपया जो 2 धड़ का बच्चा दे, 2 धड़ का बच्चा दे। क्या बात है। ड्रामा असगर नदीम सैयद का लिखा हुआ। अजमल हक, क्या कास्ट ईरानी आप, अल्लाह बख्शे, उफ अल्लाह। अजमल हक साहब जी, they were such brilliant क्या people. बात, क्या they were brilliant human beings, they were brilliant actors, they were people जिन जैसा आप शायद नहीं आए, आर्टिस्ट भी नहीं आएगा। हाँ, जो मुझे फील होता है कि अब यंगस्टर को, 40 साल के लड़के को हम बूट पॉलिश लगा के वाइट खड़ा कर देते हैं, और जिनका डिजर्विंग कैरेक्टर है 60 साल का या 61 या 55 लेट व्हाटएवर, वी डोंट गिव रोल्स टू देम एनीमोर। वो बेचारे घर पे बैठ के कुड़ रहे होते। हाँ, वो कुड़ रहे होते, और कुड़ नहीं रहे होते जिन्होंने इतनी नहीं सर, कुड़ भी रहे होते, मैंने देखा। सब मैं आपको बताता हूँ उसमें भैया, जब आपने जिंदगी के इतने साल इस फील्ड में लगा दियो, घर बैठ के इंसान डिप्रेशन का शिकार है, और वो आपकी मौत का कारण भी बन जाता है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बिल्कुल, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। द वर्स्ट थिंग फॉर एन एक्टर इज टू बी फॉरगॉटन। हाँ, बिकॉज़ उन्हें सारी जिंदगी सिर्फ एक काम किया होता है कि मैं किसी न किसी तरह लोगों की यादों का एक हिस्सा बन जाऊं। That is, बिल्कुल सही when you बात। forget them, that's it. बिल्कुल सही कह रही हो, you are absolutely right। सिमी आपा, छोटे-छोटे सवाल, क्विक क्वेश्चन। जी जरूर। सिमी आपा, कोई ऐसी चीज जो अक्सर मिसप्लेस कर देती हैं आप? ऐनक, फोन। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है। अम्मी को मैंने एक पिछली दफा लतीफा भेजा, मैंने कहा अम्मी आप वो हैं जो अपने फोन को
फोन की बत्ती ऑन करके ढूंढ रही होती है। क्या बात बताइए, वाह वाह वाह, मेरा फोन और ऐनक भी माथे पे रख के ढूंढ रही होती होगी। कोई आदत जो आपको पाकिस्तानी स्टार्स में खास तौर पर इरिटेट करती है या पाई जाती है? उसमें भी एक बतानी जरूरी है। वक्त की पाबंदी। एहसास के ये काम बहुत बड़ा काम है। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। क्या बात। कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत ना होने के बावजूद भी आप कहती हैं नहीं चलो मैं खरीद लेती हूँ। हाय अल्लाह, ऑनलाइन शॉपिंग ने तो पागल कर दिया। अम्मी को, भाई अम्मी को जब फोन करो ना, वो पैकेज आया है मैं जरा आ रही हूँ। अम्मी आपको क्या अम्मी जिस वक्त घर पर आई हूँ फोन मुस्तकिल बजी जा रहा है, भाई मैं आपका पैकेज लेके आया हूँ, किधर रखूँ? मैं असल में ना जब से कोविड शुरू हुआ मैंने ग्रोसरी भी ऑनलाइन मंगानी चाहिए। बिस्तर की चादरें, समर क्विल्ट, मतलब आपको जो यू नेम इट एंड इट कम्स ऑनलाइन। यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग का अगर इश्तिहार बनना हो तो आपको एक्चुअली द डी पीपल कम टू द हाउस एटलीस्ट 5 times a day। परसों तरसों की बात है, इनके घर गई हुई, अब जाके मैं बैठी हूँ ना आराम से, मेरीन वो चीज है तुम्हें चाहिए, लेके जानी है घर? अच्छा मेरी अलमारी में वो चीज पड़ी है, वो तुम्हें चाहिए? ऐसा करो ना, ये वाली प्लेटें तुम ले जाओ। मेरा मियाँ मुझे देखे वो देखो, नहीं हाँ वो लाल वाले अनार चाहिए, शीशे के बड़े अच्छे हैं। अच्छा नमान में एक मजे की बात बताऊं, दोनों बातें ऐसी होती है यार, अम्मी का मजाक, दोनों बातें कर रही है ना, डिफेंस और नाज़माबाद दोनों का मजा आ रहा है। अल्लाह नजर बस से बचा। बच्चों की कोई हरकत आप जिससे आप तंग होती हैं? हाँ, क्या क्या? हाँ, अब ये भी कहिए ना कि एक कोविड दस्ता। हाँ, मैं सही कहा, लेकिन नहीं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, और ये सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, किसी के भी बच्चे आजकल के जमाने में जब बड़े हो जाते हैं वो अपने आप को अक्ले कुल समझने लगते हैं। क्या बात चाहिए कि माँ बाप की बात सुन तो लें भाई, सुन लें। आई एग्री, छोटे बच्चे छोटी प्रॉब्लम्स, बड़े बच्चे बड़े प्रॉब्लम। हाँ जी, आपकी कोई हरकत जिससे आपके बच्चे तंग हो? वो फ्लाइंग जूता, सारा वक्त के पीछे पड़े रहना, डिसिप्लिन। अम्मी की कोई ऐसी हरकत जिससे आप तंग हो? मैं तो नहीं बताऊंगी, मैंने जूते खाने। इसका मतलब है जरूर, ऑब्वियसली है वो। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी इतनी रिलेशनशिप को कुड़ती हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा कुड़ती हैं, बिल्कुल कुड़ती हैं मेरी तरह। मैंने फोन करके कहेंगे उन्हें इंज देखना है कीता मैं कहना तुसी क्यों उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो? और जब आप बार बार कहते होंगे उस पर भी कुर्ती होंगी, उस पे भी आप मशहूर होने के 2 फायदे बताएं और 2 नुकसान भी बताएं। आप अच्छा पैसा कमा लेते हैं और आप बस यही फायदा है, और और नुकसान ये है कि आप अपने आप को फिरौन समझने लगते हैं। वाह 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 वाह, इस बात पे स्टैंडिंग विशिंग। और देखिए, क्योंकि हमेशा जो भी आए ना उसने ये कहा है कि नुकसान जो था हमारी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है। फिरौन वाली बात आपने सही